हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मुक्त मूलक कर सकते हैं। विकल्प ए दिया हुआ है, किसी अधिक स्थायी मुक्त मूलक के लिए पुनर्व्यवस्थापन। विकल्प बी दिया हुआ है, अन्य मुक्त मूलक प्रदान करने के लिए अपघटन। विकल्प सी दिया हुआ है, अन्य मुक्त मूलक से संयोजन। और विकल्प डी दिया हुआ है, सभी सही है। तो आओ बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि मुक्त मूलक का, लिखते हैं यहाँ पे, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण के साथ मुक्त मूलक का, मुक्त मूलक के गुण बच्चों, मुक्त मूलक के सभी गुण है, ये जितने भी विकल्प दिए हैं सभी गुण है, तो विकल्प डी हमारा सही होगा। आओ बच्चों, उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये जो मुक्त मूलक हैं उनके सभी गुण संभव हैं। तो बच्चों, अगर हम मेथेन के क्लोरीनेशन का उदाहरण लूँ, यानी कि क्लोरोनीकरण, मेथेन के क्लोरोनीकरण का उदाहरण लूँ, जैसे हम एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार लिखते हैं, CH4 प्लस Cl2। अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो कुछ इस प्रकार अभिक्रिया करता है, कुछ इस प्रकार अभिक्रिया करता चला जाता है। तो बच्चों, अगर हम अगर हम इसके मैकेनिज्म का बात करें, क्रियाविधि का बात करें, तो जो सबसे पहले क्लोरीन होता है, इस पे प्रकाश पड़ता है, प्रकाश, और यह मुक्त मूलक में बदल जाता है, मुक्त मूलक में बदल जाता है कुछ इस प्रकार। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो मेथेन का अणु आता है CH4, उसके साथ एक मुक्त मूलक क्लोरीन का लग के कुछ इस प्रकार बना लेता है, CH3 कर देता है मुक्त मूलक, और HCl बन जाता है, यहाँ पे HCl बन जाता है। इस प्रकार जो CH3 होता है, CH3 मुक्त मूलक, और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन, इसको मुक्त मूलक में बना देता है, और कुछ इस प्रकार CH3Cl और क्लोरीन को मुक्त मूलक में फिर बना देता है। अब बच्चों क्या होता है, अब जो क्लोरीन बचे हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक और एक और क्लोरीन मुक्त मूलक, दोनों मिलके क्लोरीन के अणु बना लेते हैं, क्लोरीन का अणु बना लेते हैं, और जो CH3 के दो मुक्त मूलक हैं, CH3 के दो मुक्त मूलक, ये आपस में मिलके एथेन बना लेते हैं, एथेन बना लेते हैं। इस प्रकार बच्चों, विकल्प हमारा ए है, किसी अधिक स्थायी मुक्त मूलक के लिए पुनर्व्यवस्थापन, यह भी हो जाता है। और दूसरा विकल्प यह है, अन्य मुक्त मूलक प्रदान करने के लिए अपघटन। बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है अन्य मुक्त मूलक प्रदान करने के लिए गठन, यह भी संभव है, क्योंकि हमने अभी क्रियाविधि में देखा कि अन्य मुक्त मूलक प्रदान करने के लिए भी मुक्त मूलक बन जाते हैं। और विकल्प तीसरा है, अन्य मुक्त मूलक से संयोजन। यहाँ पे भी यह संभव है, क्योंकि हमने अभी क्रियाविधि में देखा। और विकल्प डी है ये सभी। तो विकल्प डी हमारा सही है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।